गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मुजफ्फर नाथलवाला। मैं वैसे तो टेक्सटाइल्स के रिलेटेड ही सारे वीडियोस बनाता हूँ। टेक्सटाइल्स में अब जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस होते हैं जिसमें कि यार्न मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स के बारे में मैं थोड़ी सी रिपोर्ट देता हूँ। पहली बार मैं कोविड-19 के सिलसिले में वीडियो बनाना जा रहा हूँ जिसमें कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टडी करने के बाद पता चलती हैं। इसमें मैं काफ़ी वक्त से स्टडी कर रहा हूँ इसको, और ये बीमारी में जैसे पास्ट की बात अगर हम नहीं करेंगे, करंट में हम सबको पता है कि हम अभी इंडिया में 17,50,000 केस तक पहुंच चुके हैं। और इतने केसेस पहुंचने में हमें मार्च फरवरी पकड़ लीजिए आप, फरवरी से लेकर अभी जुलाई तक में हमने इतना वक्त दिया है। लेकिन पर डे केसेस जो हैं वो येस्टरडे 57,000 के आसपास टच हुए हैं। अभी तक हमारे 37,000 के आसपास डेथ हुए हैं। उससे हमारा जो फैटेलिटी रेट यानी मृत्यु दर जो होता है वो अभी फिलहाल 2.13% है। और अगर 57,000 केसेस हैं और अगर हम उसको फोरकास्ट करते हैं, एवरेज लेते हैं 55,000 केसेस पर डे की, तो इस मंथ के एंड तक ही शायद 15,50,000 15,50,000 केसेस और नए आ जाएंगे। अब क्योंकि हमने देखा है ग्रेजुअली हमारा जो फैटेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो कम होता जाता है। तो अगर हम उसको अज्यूम करें कि हम 1.5% ही हमारा फैटेलिटी रेट है, तो उससे भी काउंट करते हैं तो करीब 23,000 के आसपास मृत्यु इसी महीने के एंड तक में हो सकती है। मैंने कहा होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए काफी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं। मैं काफी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ। सीडीसी जो सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो यूएस की एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, जैसे हमारे यहाँ आईसीएमआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो उनके भी काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स होते हैं कि जिनको हम पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो 3 बेसिक प्रिकॉशन सबको पता है वो ये है कि हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तकरीबन 2 मीटर, और हमारे हाइजीन हैबिट्स को मेंटेन करना है। उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि हमारे को हाथ धोना, बार बार हाथ धोएं। अगर हमारे पास फैसिलिटी सोप की है, अगर नहीं है तो हम उसको सैनिटाइजर से यूज़ करें। और जितनी भी पुअरली वेंटिलेटेड एरिया हैं, जैसे आप एसी ऑफिस में बैठे हैं, हम 3-4 लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो हम बिजनेस कर सकते हैं लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे। तो उस वक्त हम ये कर सकते हैं कि हमारे वेंटिलेशन ओपन हो, हमारे विंडोज या हमारे डोर्स ओपन हो और हम एसी चलाएं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखा है तो जो पेशेंट हैं या हम लोग हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले मैं बताता सिर्फ 2 कैटेगरी हैं, ऐसा नहीं है। पहले एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक, ये 2 चीजें में हमको विभाजित किया गया था। एसिम्प्टोमेटिक बहुत सिंपल है, सबको पता है कि जिसमें कहीं लक्षण सिम्टम्स नहीं होते हैं, वो भी इस बीमारी के कैरियर होते हैं। और सिम्टम्स जिनको आ गए उनको तो टेस्ट करवाना ही है। इसके अलावा और 2 गाइडलाइंस बाहर आई हैं जिसमें कि प्री सिम्टोमेटिक और पॉसी सिम्टोमेटिक भी है। प्री सिम्टोमेटिक मतलब अगर आज संडे है फॉर एग्जांपल, और आज कोई सिम्टम्स किसी को नहीं है और वेडनेसडे को उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वेडनेसडे को तो वो सिम्टोमेटिक हो गया, लेकिन संडे को उसका स्टेटस रहेगा प्री सिम्टोमेटिक। और पॉसी सिम्टोमेटिक का मतलब यह है कि उसको माइल्ड सिम्टम्स हो। जैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे हम देखा फरवरी महीने से अभी तक में इनके जो सिम्टम्स में काफी चीजें ऐड की गई हैं। पहले तो अब पता है कि आपको टेम्परेचर आ जाए या आपको कफ हो, आपको बार बार आपका गला थ्रोट सॉर हो, फिर उसके बाद डायरिया ऐड किया गया, काफी चीजें ऐड की गई। अभी माइल्ड सिम्टम्स में हम देखें तो जैसे आपको स्मेल नहीं आए, आपके जबान में आपको टंग पे टेस्ट नहीं आए, ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो उसको टेक्निकली पॉसी सिम्टोमेटिक कहा जाता है। तो ये 2 चीजें और ऐड हुई हैं। अब इसके प्रिकॉशन के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे हाथ में, हमें तो कोई नहीं कह रहा आप वैक्सीन बनाओ, हमारे से आम जनता से ये उम्मीद की जा रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क पहने। अब मास्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मास्क के बारे में काफी स्टडीज हुई हैं, काफी लोग ऐसा है, काफी नीदरलैंड के बारे में कल पता चला कि वो लोग थोड़े से सीरियस कम हैं इस बारे में, मास्क के बारे में। बाकी सब जगह मास्क का, हमारे यहाँ तो मास्क का ऐसा है कि भाई आपको फाइन लग रहा है अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हैं। मास्क की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत लोगों को ये पता है कि भाई मास्क पहनने से हम वायरस से बच जाएंगे। मास्क का सबको पता है, रीजन ये है कि मास्क पहनने से हमें वायरस कम मिले। हम खुद अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं या प्री सिम्प्टोमेटिक हैं तो हमारे इर्द गिर्द लोगों को अगर हम कैरियर हैं तो हम दूसरों को वायरस ना दें, उसके वजह से हम मास्क पहनते हैं। अब मास्क के लिए अगर हम थोड़ा सा उसको डिटेल में जाएं, जैसे मैंने स्टडी किया है, तो जो वायरस है वो मॉइस्चर के अंदर
ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो घूमता है अगर हम मास्क नहीं पहने। अगर हम मास्क पहने हुए हों और अगर हम ब्रीथ करते हैं, हम कफिंग करते हैं, हम स्नीजिंग करते हैं, तो हमारे मुंह से बगैर मास्क के वो एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है। ड्रॉपलेट का साइज थोड़ा सा वायरस के साइज से बड़ा होता है। जैसे अगर आप कंपेयर करें छोटी सी बॉल और बड़ी सी बॉल को, तो बड़ी सी बॉल अगर मॉइस्चर है, तो वो मॉइस्चर जब हम मास्क नहीं पहने होते हैं और मॉइस्चर जब एयर में ट्रैवल करता है तो वो काफी दूर तक ट्रैवल करता है। उसके बाद वो मॉइस्चर इवापोरेट हो जाता है और इवापोरेट होने के बाद में वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अब वो छोटे छोटे कवरिंग हो जाती है वायरसेस में, तो वो फिर आसानी से मास्क को या फैब्रिक मास्क को या उसको आसानी से वो ब्रेक कर सकता है। अगर हमने मास्क पहना हो तो होता यह है कि आपने मॉइस्चर बनने और उसको ट्रैवल करने का मौका नहीं दिया। आपका मास्क वो मॉइस्चर को आपके माउथ के करीब ही, मतलब फैब्रिक और मुंह के बीच में ही वो मॉइस्चर को खत्म कर देगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब आप बात करते हैं, मास्क पहने हुए हैं, प्रॉपर मास्क, तो आपको पता चलेगा कि आपको थोड़ा सा हीट फील होता है। अगर आपको हीट फील हो रहा है उसमें, तो समझिए कि आपका मास्क वर्क कर रहा है। और अगर आपने मास्क पहना है, आपके साथ जो बैठे लोग हैं, आपके साथ जो बात करने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने भी मास्क पहना है, तो वायरस का इन्फेक्शियस होना, वो किसी को नुकसान देने में उसकी जो क्षमता है वो काफी कम हो जाती है। तो मास्क की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन मास्क में ये जरूर है कि जैसे अभी पिछले वीक ही ICMR ने एक रिकमेंडेशन जारी किया है कि आप जो N95 मास्क हैं, उसमें जो वाल्व होती है, वो वाल्व आपको वो ये नहीं यूज करना है। वो वाल्व नहीं यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको भी ब्रीथ या अपनी स्नीजिंग एक्सहेल करते हैं तो वो वाल्व उसको मतलब रोकता नहीं है, वो उसको पास होने देता है। तो फिर तो मास्क का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो वो एक गाइडलाइंस जो हमारे यहाँ अभी पिछले 7-10 दिन से आई है, यही CDC की गाइडलाइंस 20-22 दिन पहले हमने रीड कर ली थी। और उसी के बाद में हमें लगा कि एक मास्क ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि जिसको मतलब उसके लेयर्स भी सही हो और वो बेस्ट फिटेड हो। मास्क का क्राइटेरिया ये है कि आपके लेयर्स सही हो। अगर आप फैब्रिक मास्क को ऑप्ट करते हैं, अगर आप फैब्रिक मास्क पहनते हैं, तो उसके काफी सिंपल उसके टेस्टिंग मेथड्स हैं। जैसे कि एक मेथड ये है कि आप अपने एक कैंडल लीजिए, कैंडल के आगे अगर आप उसको लाइट अप करिए और फिर आप उसको फूंक मारिए, तो देखते हैं कि अगर आपकी फूंक बाहर ट्रैवल हो जाती है तो थोड़ा सा वो रिस्की मास्क है, आप देख लीजिए, क्योंकि उसका हो सकता है प्रॉपर लेयरिंग नहीं हुआ होगा। वो सिर्फ एक टेक्सटाइल है, सिर्फ टेक्सटाइल से मास्क नहीं बनता। मास्क बनाने के लिए उसका एक मैथ्स है, उसका साइंस है और टेक्सटाइल भी है, अगर आप फैब्रिक मास्क की बात करें तो। उसके अलावा अगर हम वो चीज पे और कॉन्सेंट्रेट करें तो हमें पता चलेगा कि ये मैथ्स, साइंस और टेक्सटाइल्स के अलावा उसका फिटिंग बहुत सही होना चाहिए। जैसे अब काफी मास्क में देख रहे हैं, हमने भी देखा है कि ऐसे मास्क भी हैं जिसके ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे कि नोज पिन नहीं होती है। उसकी वजह से वो ऊपर से थोड़ा सा वैक्यूम खुला रह जाता है, नीचे से खुला रह जाता है। मास्क ऐसा होना चाहिए जो आपको बेस्ट फिटेड हो, कंफर्टेबल हो, आपको प्रोटेक्शन दे और दूसरों को भी प्रोटेक्शन दे, ये बहुत जरूरी है। और इसी बेस के ऊपर में हमने एक पैटर्न प्रिपेयर किया है और पैटर्न में 4 लेयर कॉटन मास्क है, बीच में एक नॉन वुवन का फिल्टर ऐड किया हुआ है और एक दूसरा खादी फैब्रिक ऐड किया हुआ है, जिससे आपको ये एक एडवांटेज मिलेगा 4 लेयर का। और फिटिंग आपको इतनी परफेक्ट मिलेगी, नोज पिन और पूरा कवरेज जो है वो चिन तक मिलेगा। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं। ये है हमारा फाइटर मास्क, जो कि फ्रंट और बैक साइड के ऊपर में कॉटन है, इनसाइड में नॉन वुवन का लेयर ऐड किया है, एक थिक खादी कॉटन फैब्रिक ऐड किया है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे नोज पिन है जो आपको आपके शेप को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से एयर फ्लो को। नीचे से चिन का पोर्शन भी आप देख लीजिए, नीचे चिन तक। मैं आपको उसको पहन के दिखाता हूं, आप उस पता चलेगा आपको कि मैं इसमें बात करना काफी आसान है। मैं आप देख रहे हैं, आप शायद मेरी आवाज सुन रहे होंगे। ये मास्क को मैंने यहां से फिट कर दिया, यहां तक वो कवर करता है, चिन तक वो कवर करता है और ये पोर्शन जो है वो फ्री रहता है। काफी ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो मास्क पहनते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, किसी का फोन आता है, साइड पे गाड़ी रुकाते हैं, मास्क को नीचे ले लेते हैं और फिर फोन पे बात करते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो मास्क पहना है उसमें मेरी आवाज प्रॉपर निकलेगी, क्योंकि वो लिप्स और नोज को प्रेस कर देते हैं मास्क। हमने मास्क की ऐसी डिजाइन तैयार की है कि जो यहां से फिटिंग देता है, यहां से फिटिंग देता है, नोज को प्रेशर नहीं देता और चिन साइड से फिटिंग देता है।
और लिप्स की मूवमेंट को अलाउ करता है। आप बात कर सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप अगर किसी से बात करें तो आपको मास्क नीचे उतारना पड़े। उसका मतलब ही क्या रह गया मास्क का? अगर आपको किसी से बात, क्योंकि आप जब बात करते हैं, जब आप टॉकिंग करते हैं, तब आप माइनर ड्रॉपलेट्स आपके मुंह से रिलीज होता है और वही तो नुकसान देता है किसी को। तो हमें ये चीज से बचना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फाइटर मास्क जो है इसको आप यूज करें। आप हम उसका मिनिमम 10 पीस का ऑर्डर लेते हैं हम विद इन सूरत। हम कैश ऑन डिलीवरी देते हैं और आपको ये मास्क अगर ओन करना है तो आपके लिए मैं नंबर आपको डिक्टेट करवाता हूं, आप वो नंबर ले लीजिए। इस पे आप व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस और लोकेशन सेंड करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएगा। मिनिमम क्वांटिटी 10 पीस की रहेगी, मैक्सिमम आप जितना चाहे मंगवा सकते हैं। तो इसका मोबाइल नंबर आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 9898507227। मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए 9898507227। थैंक यू। जय हिंद।